जब से री नीट का रिजल्ट आया है, सबसे ज्यादा बच्चे जो अब्रॉड या इंडिया काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ रहे हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या मैं इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करूं या मैं नेपाल में एडमिशन करा लूं, और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस चीज को डिसाइड करने के लिए। इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करें ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। चाहे आपको इंडिया में एडमिशन लेना हो, उसकी काउंसलिंग की जरूरत हो, या नेपाल में एडमिशन लेना हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। बट इस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो 90% डाउट आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले, किसके लिए एमबीबीएस इन इंडिया प्राइवेट है और किसके लिए एमबीबीएस इन नेपाल है। तो देखो, सबसे पहला चीज कि अगर आपका स्कोर लेस देन 400 मार्क्स आ रहा है या आपको मोर देन 80 लाख के बजट का कॉलेज मिल रहा है, 85 लाख पकड़ लो, 80 भी नहीं, 85 लाख ऑल इंक्लूसिव बजट का कॉलेज मिल रहा है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर नेपाल। बट अगर आपको 85 लाख तक इंडिया में कॉलेज मिल जाता है तो आंख बंद करके कैसा भी कॉलेज आपको मिले, आपको इंडिया से ही एमबीबीएस करनी चाहिए। ठीक है, अब एक कंपैरिजन समझ लेते हैं। नेपाल में जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैं जनरल सारे कॉलेज की नेपाल की बात कर रहा हूं मोटा मोटी, और इंडिया के सारे कॉलेज की बात कर रहा हूं। कंपैरेटिव एनालिसिस कॉलेज बाय कॉलेज मैं अलग से किसी वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो इंडिया में जो एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन होता है दैट इज 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। नेपाल में जो कोर्स ड्यूरेशन होता है ये भी 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप ही होता है। अगेन, क्लिनिकल ट्रेनिंग या क्लिनिकल एडवांसमेंट या पेशेंट ज्यादा कहां ज्यादा होता है, इंडिया में या नेपाल में, तो ये वेरी करता है। जैसे आप विराट जाएंगे, नेशनल जाएंगे, बीएनसी जाएंगे, मणिपाल जाएंगे, केएमसी जाएंगे, एनएमसी जाएंगे, तो यहां आपको पेशेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आप ऐसे कॉलेज चले जाएंगे जहां पे पेशेंट कम है, या इंडिया में या बाहर, तो आपको पेशेंट कम देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल ट्रेनिंग वेरिएबल होता है। कुछ इंडिया के कॉलेज में बहुत अच्छी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, कुछ नेपाल के कॉलेज में बहुत अच्छी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है। ये डेमोग्राफी पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ सिचुएटेड है ना। जैसे बिहार के बहुत कॉलेज है जहां पे पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है। एनसीआर में या नोएडा में ऐसे कॉलेज है जहां पेशेंट मक्खी मारने में नहीं आता, आसपास के गांव के सिर्फ लोग आते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है, ये आपको कॉलेज के बारे में पढ़ के पता चलेगा। तो ये क्लिनिकल ट्रेनिंग जरूर कंपेयर कीजिए कि कहां पे ओपीडी ज्यादा होती है, पोस्टिंग ज्यादा होती है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्राइटेरिया आएगा, क्या लैंग्वेज बैरियर होता है क्या पेशेंट में। तो नेपाल में ये लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, तो आप सिर्फ पेशेंट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना पेशेंट है, उसके हिसाब से आप यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहां पे मैं थोड़ा बायस दूंगा, बट मैं इंडिया के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर मानता हूं एज कंपेयर टू नेपाल, है ना। मैं इंटरेक्ट किया मैंने टीचर से, प्रोफेसर से, पढ़ाते अच्छा है नेपाल के भी टीचर्स, बट देन अगेन यहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करोगे तो इंडिया इज बेटर एज कंपेयर टू नेपाल। बस यहां पे ये करिकुलम दोनों का सेम है, करिकुलम में कोई चेंज नहीं है, किताबें सेम पढ़ते हो, एफएमजी की भी अगर तैयारी करो तो सेम तरीके से आप तैयारी करते हो। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो देखो यार, इंडिया में वही बात करूंगा, अगर ग्रेटर देन 85 लाख वाली फीस पे है, ठीक है, मैं अगर ग्रेटर देन 85 लाख वाली फीस की बात करूं तब हम नेपाल को एडवांटेज देंगे। लेस देन 85 लाख फीस की बात करेंगे तो हम नेपाल को एडवांटेज देंगे। तो नेपाल में अप्रोक्सीमेटली जो कॉलेज आपको 60 to 72 लाख के फीस में मिलता है, सबसे अच्छा कॉलेज 72 लाख तक होगा। टीयू के कुछ कॉलेज हैं जो 60 लाख में भी आपको मिल जाते हैं। और बट नेपाल में फीस वेरिएबल होता है, तो ये अभी की फीस है, ये फीस बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एडमिशन होते रहते हैं, तो ये फीस हमेशा नेपाल में वेरिएबल होता है। जब नेपाल में एडमिशन लें, ये फी निगोशिएशन जरूर कराएं, है ना। तो हर कॉलेज का एग्जैक्ट फीस जानने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। बट एक ड्रॉबैक भी है नेपाल में, अप्रोक्सीमेटली
50% ऑफ ट्यूशन फी आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ जाता है। ये एक ड्रॉबैक है नेपाल का, ये एक बेनिफिट है इंडिया का। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पहले साल 25, 26, 27 लाख रुपए ट्यूशन फी के आपको देने पड़ जाते हैं। ठीक है, हॉस्टल आपका कहीं कंपलसरी है, कहीं कंपलसरी नहीं है। मेस आपका कहीं कंपलसरी है, कहीं कंपलसरी नहीं है। किसी कॉलेज में एडमिशन फी भी लगता है, किसी कॉलेज में एग्जामिनेशन फी भी लगता है। तो ये टोटल फीस जरूर कैलकुलेट कीजिएगा बिफोर टेकिंग एडमिशन इन नेपाल। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है वो नेक्स्ट एग्जाम वर्सेस एफएमजी एग्जाम। देखो, अगर नेक्स्ट एग्जाम आता है तो नेपाल से पढ़ो या इंडिया से पढ़ो सेम बात होगी, बट क्या नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो गया है? इन थ्योरी यस, 2024 बैच ऑनवर्ड्स जो गैजेट आया था एनएमसी का उसके हिसाब से नेक्स्ट एग्जाम ही होना है। बट क्या ये 100% हो ही जाएगा नेक्स्ट एग्जाम? वी डू नॉट नो, है ना। अभी के लिए एफएमजी एग्जाम है। एफएमजी एग्जाम अगर आपको देना हो रहा है तो देन इंडिया में आपको एडवांटेज है। अगर नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ रहा है तब तो दोनों में सेम बात है, ना कोई एडवांटेज है ना कोई डिसएडवांटेज है। तो ये कॉल आपको लेना पड़ेगा। एक जो ड्रॉबैक है नेपाल में वो ये है कि नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी एग्जाम देने के बाद आपको 1 साल का एक्स्ट्रा इंटर्नशिप इंडिया में आके करना पड़ता है। और ये इंटर्नशिप मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम थोड़ी हेल्प करते हैं आपको ये इंटर्नशिप दिलाने में, बट ये इंटर्नशिप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मतलब टेक्निकली जो आपका कोर्स है वो 5.5 ईयर्स का नहीं है, वो +1 जोड़ दो। अगर आप पहले साल एफएमजी क्लियर कर लेते हो तो वो 6.5 ईयर्स का कोर्स है। टेक्निकली 7 साल आप पकड़ लो। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है नेपाल का। बट मैं ये देखता हूं कि मान लो कि मैं 90 लाख के कॉलेज में जा रहा हूं और यहीं पे मेरा फीस 70 लाख रुपए है, तो चलो मेरा 1 साल एक्स्ट्रा लग भी रहा है तो मेरा 20 लाख बच तो रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है नेपाल के बारे में। अब एक और चीज समझो कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना होता है जब आप नेपाल में एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहले आपको समझना है काठमांडू यूनिवर्सिटी, ठीक है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेजेस का डिफरेंस, इनका करिकुलम कैसा होता है। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दूसरा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट कॉलेज है ना। अब ये बेस्ट कॉलेज का डेफिनेशन ना बड़ा सब्जेक्टिव होता है ना, हर अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे लोकेशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है, हॉस्पिटल के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है, बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है, या आपका पढ़ाई के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो ये सारा पैरामीटर, और एक हॉस्टल भी जोड़ लो, हॉस्टल के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है, ये सारा पैरामीटर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू चूज द राइट कॉलेज फॉर यू। वी हेल्प यू इन चूजिंग द राइट कॉलेज फॉर यू। अगेन मैंने बोला आपको हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम से बात कर लीजिए, जरूरत पड़ी तो मुझसे बात कर लीजिए, एंड यू कैन टेक योर डिसीजन फॉर एमबीबीएस इन नेपाल। कोई और क्वेश्चन है आपके, कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। अच्छा, कुछ और भी चीज बता देता हूं। अगर कोई बच्चा नेपाल जा रहा है तो 2-3 चीज का ध्यान रखना। पहला कि नेपाल में मैंडेटरी है आप दिस ईयर नीट क्वालिफाइड हो। मतलब कि अगर आप इस साल नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप नेपाल नहीं जा सकते, और विथ जनरल कैटेगरी मार्क। मतलब अगर आपके 213 नंबर है तभी आप नेपाल में अप्लाई करते हो, नहीं तो नेपाल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेपाल में सारा एडमिशन एमईसी काउंसलिंग के थ्रू होता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो आप उसी हिसाब से कॉलेज चूज कीजिएगा जो आपके मार्क्स पे आ जाए, नहीं तो लास्ट में आपको अनाप शनाप फीस देना पड़ जाता है दूसरे कॉलेज में। तीसरा, सीट जरूर प्री बुक कराओ और फीस का जरूर एग्रीमेंट बनवाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलेगा जो कॉलेज आपका 70 लाख का बजट पे था वो 80 लाख तक चला गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा व्हाइल यू आर टेकिंग एडमिशन इन नेपाल। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।